टॉप एंगल से आपको बताएंगे पूरे सिलसिलेवार तरीके से डिटेल में पूरी खबर। अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरान भारी पड़ता दिख रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोनों से हमला कर रहा है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर अपनी मिसाइल को 1-1 टन के वॉरहेड लगाकर दुश्मनों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान का ये बहुत ही ज्यादा घातक युद्ध का प्लान है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा तबाही मचने की आशंका बढ़ गई है। मिसाइलों में 1-1 टन के वॉरहेड लगाने की यह घोषणा IRGC एरोस्पेस कमांडर जनरल मॉस्वी की है। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज्यादा असर करने वाले स्ट्राइक और सैचुरेशन अटैक स्ट्रेटजी को लेकर ईरान की नीति में आए बड़े बदलाव की जानकारी दी है। मतलब साफ है कि अमेरिका और इजराइल की लाख कोशिशों के बाद भी ईरान जबरदस्त प्रहार कर रहा है। ईरान का घातक प्रहार ईरान और अमेरिका के बीच जंग जिस चरम पर पहुंच चुकी है, उसकी उम्मीद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं रही होगी। दुनिया के तमाम जानकारों ने भी ये नहीं सोचा था कि इतना करारा पलटवार ईरान कर सकता है। आपको बताते चले कि ईरान अमेरिकी नौसेना के ठिकानों पर लगातार बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन बरसा रहा है। फारस की खाड़ी में मौजूद US कैरियर ग्रुप पर ताबड़तोड़ हमले ईरान कर रहा है। तेहरान की ओर से यह दावा तक किया जा रहा है कि अमेरिकी बेड़ा कमजोर हो चुका है। वास्तव में ईरान के इस जवाबी हमले ने अमेरिका को एक बार फिर उस काले रविवार की याद दिला दी जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 7 दिसंबर 1941 का पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था। अब ठीक उसी तर्ज पर आज ईरान के हमले ने अमेरिकी नौसेना को झकझोर के रख दिया है। आपको बता दें, 85 साल पहले जापान ने भी बिना चेतावनी दिए अमेरिका के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे को तबाह कर दिया था। उस हमले ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में घसीट लिया। और आज फिर वही सवाल, क्या ईरान का हमला पर्ल हार्बर की तरह डे ऑफ इन्फेमी यानी बदनामी का दिन बन जाएगा? अमेरिकी हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामिनेई की मौत के बाद IRGC कमांडर कह रहे हैं कि ईरान हम 6 महीने की जंग के लिए, यानी कि हम 6 महीने की जंग के लिए तैयार हैं। नई मिसाइलों का अभी इस्तेमाल बाकी है और अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन मिसाइल बरस रही हैं। तो पर्ल हार्बर की याद अब ताजा हो रही है। असल में फारस की खाड़ी में USS जेराल्ड R. फोर्ड जैसे कैरियर ग्रुप के हमले हो रहे हैं। ईरान किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरानी मिसाइलों का दम यहां पर दिखाई दे रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर ईरान के पास ऐसा क्या है जो अमेरिका और इजराइल दोनों की नाक में दम किए हुए है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि खोरमशहर 4 जैसी एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों में 1 टन के वॉरहेड लगाकर हमले किए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ईरान ने आधिकारिक तौर पर अपनी मिसाइलों में 1 टन के वॉरहेड लगाकर दुश्मनों पर हमले शुरू कर दिए। ईरान का ये बहुत ही ज्यादा घातक युद्ध का प्लान है, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा तबाही मचने की आशंका बन गई है। मिसाइलों में 1-1 टन के वॉरहेड लगाने की यह घोषणा IRGC एरोस्पेस कमांडर जनरल मॉस्वी ने की है। शीर्ष खुफिया सूत्रों के जरिए यह भी कहा जा रहा है कि 1 टन से ज्यादा वजन वाले वॉरहेड ब्लास्ट की क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इससे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने की बहुत ज्यादा गारंटी होती है। और ईरान अगर वाकई ऐसी मिसाइलों से हमला कर रहा है या करने वाला है तो यकीन मानिए युद्ध महाविनाशक हालत में पहुंच सकता है। ये मिसाइलें इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर घातक प्रहार करने में सक्षम है। जाहिर सी बात है कि इससे अमेरिका और इजराइल भी जबरदस्त प्रहार करेंगे। इजराइल में हमले का जो प्लान है वो हम आपको आसान भाषा में चलिए समझाते हैं कि 1 टन वाले वॉरहेड के साथ अगर कोई मिसाइल किसी जगह पर गिरती है तो उसका विनाशक प्रभाव तय है। इसमें कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो सकता है। माना जा रहा है कि ईरान इजराइल में एयरबेस, बंकर, बंदरगाह, लॉजिस्टिक हब और कमांड सेंटर पर भीषण हमले के प्लान कर रहा है। आपको बता दें कि ईरान की सामान्य मिसाइलों में करीब 500 किलोमीटर तक का वॉरहेड लगा होता है, लेकिन 1000 किलो का वॉरहेड कंक्रीट वाले फैसिलिटी को सीधे भेदने और मलबे में तब्दील करने की क्षमता रखता है। जिससे मतलब साफ है कि इजराइल के F-35 जैसे महंगे विमान जो कंक्रीट के शेल्टर में रखे गए होते हैं वो इन हमलों में राख हो सकते हैं। एयरबेस पर अगर ऐसी मिसाइलें गिरती हैं तो 1-1 टन का धमाका रनवे पर इतना बड़ा और गहरा गड्ढा बना देगा जिसे भरने में कई दिन लग जाएंगे।
एयर बेस बेकार हो जाएगा। और अगर ऐसी मिसाइल बेस के तेल भंडार या हथियार डिपो पर गिरती है तो इसका ब्लास्ट रेडियस इतना ज़्यादा बड़ा होगा जिससे पूरा बेस जल सकता है। और अगर ऐसी मिसाइल से किसी राजनीतिक हस्तियों के घर, आवास या दफ्तर पर हमले किए गए तो एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाए तो भी उनका बचना नामुमकिन हो जाता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब अमेरिका, इजराइल, ईरान के मिसाइलों पर घातक प्रहार कर रहे हैं तो फिर वो आखिर इतनी तादाद में कैसे बच सकती है कि मुसीबत का सबब बन जाए। असल में ईरान ने अपने विशाल मिसाइल भंडार को विनाश से बचाने के लिए वर्षों तक भूमिगत बंकर्स का निर्माण किया। ईरान के भूमिगत मिसाइल शहर डिप्लॉय 4 हाल के दिनों में ली गई उपग्रह तस्वीरों में ईरान के भूमिगत ठिकानों या मिसाइल शहरों के एंट्री पॉइंट के पास इजरायली और अमेरिकी हवाई हमलों में नष्ट हुए कई ईरानी मिसाइलों और लॉन्चर्स के अवशेष दिखाई दिए। इन ठिकानों में दक्षिणी शहर शिराज के पास का मिसाइल ठिकाना मौजूद है। इसके अलावा इस्फहान, तबरीज और करमानशाह के पास भी मिसाइल ठिकाने शामिल हैं जहां मिसाइलें रखी हुई हैं। ईरान ने इन्हीं जगह पर अपनी मिसाइलों का जखीरा रखा हुआ है। ईरान बंकर के अंदर मिसाइलें और लॉन्चर रखे हुए हैं। हालांकि उन्हें बाहर लाकर इस्तेमाल करना आसान नहीं है क्योंकि ऊपर इजरायली और अमेरिकी विमान मंडरा रहे हैं। जंग के दौरान ईरान में इन्हीं दर्जनों मिसाइल ठिकानों से हमले हो रहे हैं। ईरान के पास कितनी मिसाइलें? इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों का ये कहना है कि तेहरान से बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों में कमी आई है, जिसका प्रमुख वजह है जिसकी तेल अवीव और वॉशिंगटन की ओर से लगातार हो रहे हमले। इसका दूसरे मायने भी हैं और वो ये हो सकता है कि ईरान लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की खातिर अपनी मिसाइल भंडार को बचा कर रख रहा है। ईरान के पास कितनी मिसाइल का भंडार है, इसका सही आंकड़ा तो आखिर किसी के पास मौजूद नहीं है, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ईरान के पास ऐसी कौन कौन सी घातक मिसाइलें जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ईरान के घातक मिसाइल पावर खुर्मशहर 4 पहला खतरनाक मिसाइल। खुर्मशहर 4 को ईरान की सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की है। इसकी रफ्तार मैक 8 है। इसका वॉरहेड 1500 किलो तक है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि यह मोबाइल लॉन्चर से दागी जाती है, यानी इसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। विशेषज्ञों की माने तो ये मिसाइल किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है। चलिए दूसरी, फतेह 2 दूसरी घातक मिसाइल है। फतेह 2 को ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल इसको कहा जाता है। इसकी रफ्तार मैक 15 लगभग 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 1400 किलोमीटर है। इतनी तेज रफ्तार के कारण मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम माने जाते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने और इजरायली एयरबेस इसके निशाने पर हैं। तीसरी, सजील 2 तीसरा खतरनाक ये मिसाइल है। सजील 2 1-2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर, लॉन्च टाइम सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, सटीकता 50 मीटर के भीतर। इसका मतलब यह है कि दुश्मन को जवाब देने का समय ही नहीं मिलेगा। इसे छिपा कर रखना आसान है, जिससे इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगली चौथी खतरनाक मिसाइल शहाब 3 ईरान की सबसे पुरानी और लंबी दूरी वाली मिसाइलों में से एक मानी जाती है, लेकिन आज भी उतनी ही खतरनाक मानी जाती है। इसकी रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर। इसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। कई अपग्रेड के बाद भी आज भी ये ईरान की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता की रीढ़ मानी जाती है। जुल्फिकार पांचवी घातक मिसाइल जुल्फिकार एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन सटीकता इसे बेहद खतरनाक बना देती है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर, सटीकता 10 मीटर के भीतर। इसे खास तौर पर सऊदी अरब, यूएई और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध सिर्फ हवा या जमीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समंदर की लहरों पर भी महाविनाशकारी अब ये होता जा रहा है। ईरानी मिसाइल को और अमेरिका और इजराइल को धमका रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ईरान किसी भी हाल में अब झुकने को तैयार नहीं है, और यही ईरान की ताकत भी है जो हमने इस पूरी स्टोरी में आपको बताई। और शायद इसी वजह से ईरान जो है अब ताबड़तोड़ पलटवार कर रहा है, और इसी के साथ इसी पूरे कॉन्फिडेंस से ईरान कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे।